महीना भी ठीक से नहीं हुआ था, एक ही दिन में 5 पुल बिहार के अंदर गिरे। तो पनौती का कहर कैसे? जाहिर बात है, 9 तारीख से शपथ ली है। 9 तारीख जिस दिन शपथ ली उसी दिन हमारे वहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो गया, हमारे सैनिक शहीद हुए। उसके बाद जम्मू जा रही थी, वहाँ कटरा वैष्णो देवी जा रही थी तीर्थ यात्रा की बस, भरी हुई बस खाई में गिर गई, लोग मारे गए। उसके बाद लगातार पुलों का टूटना जारी है, ये आपने सबने देखा है। उसके बाद राजकोट एयरपोर्ट गिरा, जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत गिरी, जिसका महामानव ने हमारे पिछले मार्च में उद्घाटन करा था। राजकोट के उसका एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने करा था, जबलपुर का उद्घाटन उन्होंने करा था। और उसके बाद कितने सारे डैम बह गए, आपने देखा ही है, लगातार गए हुए जा रहे हैं। आसाम में बाढ़ आ गई, आसाम में बाढ़ में 80 से ज़्यादा लोग बढ़ चुके हैं अब तक और लाखों लोग विस्थापित हैं। तो इसलिए मैं साफ कहता हूँ पनौती का कहर। वर्ल्ड कप तो जीत गए ना इस बार हम लोग? बिल्कुल जीते, इसीलिए जीते क्योंकि इस बार महामानव वहाँ स्टेडियम में मौजूद नहीं थे। अगर वहाँ मौजूद होते तो इस बार फिर ये वाला वर्ल्ड कप भी नहीं आता हमारे हाथ में। पिछली बार वर्ल्ड कप में वहीं बैठे हुए थे, सीधी सी बात है। तो वर्ल्ड कप हार गए। इस बार कम से कम उन्होंने समझ लिया कि अगर मैं जाता हूँ या नहीं जाता, हो सकता है फिर ये दोबारा ट्रेंड कर जाए पनौती वाला। तो इस बार वो नहीं गए, तो इस बार हम वर्ल्ड कप जीत के आ गए। मतलब मोदी जी जानबूझकर नहीं गए इस बार? हाँ जी, हाँ जी, उन्हें पता था कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर मेरे ऊपर टैग जो है वो पक्का हो जाएगा, मोहर पक्की लग जाएगी जी। अच्छा, मेरा सवाल एक और यहाँ पे इस तरह से है कि अभी सदन में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का जो एक बयान बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है कि उन्होंने कहा कि जो असली हिंदू होता है वो हिंसा नहीं करता है। बिल्कुल। जिस पर मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा था कि आप पूरे हिंदू को गाली दे रहे हैं, आप पूरे हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। वही बात है ना, इन लोगों में समझ की, हाँ जी, इन लोगों में समझ की कमी है। कहा क्या और सुना क्या और समझा क्या। चलो हम इन सब चीज़ों की बात छोड़ो। हिंदू धर्म में हमारे सबसे बड़े शंकराचार्य होते हैं, शंकराचार्य अभियुक्तेश्वरानंद ने जी क्या बोला है, उन्होंने साफ बताया ना कि इनके बयान को ध्यान से सुनो। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने हिंदुओं को कहीं कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा है जो हिंसा करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर आप हिंदू, आप हिंसा नहीं करते ना। मैं भी जानता हूँ, मैं भी हिंदू, मैं भी हिंसा नहीं करता, सीधी सी बात है। जितने हिंदू खड़े कोई हिंसा नहीं करता। और हिंदू क्या छोड़ो, जो एक शरीफ आदमी है, जो ठीक ठाक आदमी है, कोई भी हिंसा नहीं करता। लेकिन बीजेपी के लोग 24 घंटे हिंसा करते हैं और ये उन्होंने अगले दिन ही साबित कर दिया। गुजरात में गए, कांग्रेस के कार्यालय में जाके तोड़फोड़ शुरू कर दी, मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू कर दी, दिल्ली में आगे प्रदर्शन करने, हंगामा मचाने, साबित कर दिया उन्होंने। 24 घंटे भी नहीं बीते थे, उन्होंने साबित कर दिया। और मोदी जी एंड कंपनी की बड़ी पुरानी आदत है सारे बयानों को तोड़ मोड़ के मरोड़ के पेश करना। लेकिन ये तो उन्होंने सदन में ही खड़े होकर कहा था। अच्छा, ऐसा क्यों होता है जब राहुल जी बोलते हैं माइक बंद हो जाता है, और जब अमित शाह या कोई और कुछ बात कर देते हैं, जिस तरह से उन्होंने बोला कि हिंदू को इन्होंने कहा है कि हिंदू जो है हिंसा फैलाता है, उस बयान पे क्यों नहीं ओम बिरला ने कोई वो कहा? वही बात हम कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि अघोषित तानाशाही चल रही है, अघोषित आपातकाल चल रहा है, वो यही तो है। सदन किस लिए होता है? जनता की आवाज़ उठाने के लिए, सांसदों को बोलने के लिए। अगर वो जनता की आवाज़ नहीं उठा पा रहे, अगर वो नहीं बोल पा रहे, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है, तो तानाशाही तो है ये। पिछले साल भी इसका पूरा रूप देखने को मिला था। 143 सांसद लगातार एक साथ ही सस्पेंड कर दिए गए थे और इस बार भी वो सीधे बदमाशी पे चल रहे हैं, वही ढीठपना दिखा रहे हैं लगातार। तो उनके माइक बंद करना तो गलत बात है ना, जनता की आवाज़ आप बंद करती हो। और अब तो नेता सदन है वो, अगर प्रधानमंत्री नेता सदन है तो वो भी अपोजिशन के लीडर हैं। लेकिन अभी तक मीडिया जो है, हाँ, नेता विपक्षी जिन्हें शैडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है एक तरह से। अगर पॉलिटिकल उसके हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो शैडो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के बाद अगला नंबर उन्हीं का आता है प्रोटोकॉल के हिसाब से। और दूसरी चीज़, अभी भी सारे के सारे चरण चुंबक मीडिया जो है वो उनको सांसद लिख रहे हैं, नेता विपक्ष नहीं लिख रहे, जबकि वो घोषित हो चुके हैं, रक्कीब हो चुके हैं। तो इसी बात से पता चल जाता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, किस तरह की इन्होंने तानाशाही क्रिएट कर रखी है। किसी भी न्यूज़ एजेंसी में कोई भी अभी न्यूज़ एजेंसी लिखने को तैयार नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन ओम बिरला साहब की तो बात ही निराली है, उनका तो हाल वही है। उधर कांग्रेसी बोलेंगे तो बैठो, और वैसे उधर जब सत्ता पक्ष है बिल्कुल बिल्कुल, ये वो छुपा भी नहीं सकते, अपने एक्सप्रेशन छुपा भी नहीं पाते। ढीठपना इसी को तो कहते हैं, खुल के दिखा रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, जो कर सकते हो कर लो। इस चीज पर दिखाया भी गया था कि जब मोदी जी ने हाथ मिलाया ओम बिरला से, तो झुककर मिलाया था। बिल्कुल। और ये बात राहुल जी ने बहुत जोर शोर से उठाई थी। बिल्कुल उठाई थी, सही बात है। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए, संवैधानिक हिसाब से देखा जाए, सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद हमारे आते हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका तीसरा नंबर है। उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद जाके प्रधानमंत्री और फिर नेता विपक्ष। इस तरह से ना प्रधानमंत्री का स्थान जो है वो 5वां होता है और प्रोटोकॉल के हिसाब से वो तीसरे स्थान पे बैठे हैं लोकसभा के नेता जो होते हैं। तो उनको किसी भी कीमत पे झुकना नहीं चाहिए था। बाद में वो उसे कह रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, नहीं जी वो बड़े हैं तो बड़े हैं तो मैं झुकूंगा। अरे भाई, बड़े हो आप ठीक है, सदन की गरिमा रखो, सदन से बाहर जाके आप झुको, उनके पैरों में लेटो, हमें कोई आपत्ति नहीं। सदन की कार्रवाई दुनिया देख रही है, सारा देश देख रहा है। सदन में आप सदन की गरिमा बनाए रखो। जब आप चाहते हो कि सदन में आसन की गरिमा बनी रहे तो उस गरिमा को बरकरार भी रखो। आप ऐसे झुको मत किसी के आगे, दुनिया आपके आगे झुकेगी। आप आसन पे बैठे हो, सारे संसद सदस्य जो है आपको सुनेंगे, आपकी बात मानने के लिए वो मजबूर हैं।
प्रोटोकॉल के हिसाब से आपका सिंहासन सबसे ऊंचा है तो उस ऊंचे को ऊंचाई पे रखो, उसे नीचाई में मत जाने दो। लेकिन वो लोग नहीं मानते, वो साफ दिखा देते हैं कि जी देखो हम तो इनके मोदी जी के चमचे हैं। अच्छा, हाथरस जो कांड हुआ है अभी आपने देखा होगा, 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं उसपे, उसको आप किस तरह से देखते हो? क्यों हमेशा ऐसा होता है कि आम जनता जो है, पब्लिक जो है, इस तरह के हादसों में मारी जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है? देखिए जी, साफ बात है, बहुत सारे लोगों को ये मेरी बात बहुत बुरी लगेगी। मैं साफ कहता हूँ, इसमें सबसे पहला दोष जनता का है। आपके घर में पूजा पाठ नहीं हो सकता? आप ऐसे फ्रॉडियों बाबाओं के पास क्यों जाते हो? ये वही बाबा है जिसके ऊपर सन 2000 में आगरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसने दावा करा था कि मैं एक लड़की है उसको मैं जीवित कर दूंगा, बकायदा पूरी भीड़ इकट्ठी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। तो सन 2000 में फिर प्रशासन ने इसके ऊपर संज्ञान लिया। नहीं, खुद की नहीं थी जी, किसी और की थी वो। हाँ, नहीं सुनने इसकी नहीं थी। इसने दावा करा था कि मैं उसे जिंदा कर दूंगा और पूरी भीड़ जुट के रास्ते जाम हो गए, सब कुछ जाम। उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाया। अल्टीमेटली उसके बाद ये जेल में गया, जेल काट के वापस आया, जमानत हुई, उसके बाद जाके इसने गद्दी संभाल ली। ऐसे फ्रॉडियों के पास अगर लोग जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, तो सबसे पहली गलती जनता की है। अब जनता की गलती को छोड़ के फिर दूसरी गलती आती है जी प्रशासन की। जब प्रशासन देख रहा है कि वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो प्रशासन को अपनी व्यवस्थाएं पुख्त करनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा नंबर आता है आयोजकों का। लेकिन आयोजक तो सबसे पीछे इसीलिए रहेंगे क्योंकि उनको तो माल मिलना है, उन्हें तो नोट मिलने हैं, चढ़ावा मिलना है, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो ये बाबा जाता है दुनिया को देता है, मोह माया छोड़ दो, खुद चांदी के सिंहासन पे बैठता है। दुनिया को कह रहा है मोह माया छोड़ दो, मोह माया में कुछ नहीं रखा, जो है यहीं रह जाएगा, जो है सब यहीं रह जाएगा। भगवत गीता के उपदेश दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और खुद चांदी के सिंहासन पे बैठ रहा है। वही उसका चांदी का सिंहासन, जहाँ वो कथा करने जाता है वहीं पहुँच जाता है पहले से पहले। खुद लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े फार्म हाउस बना के बैठा हुआ है। बागेश्वर दुबई भी गए थे। हाँ जी, वो बाबा बागेश्वर को भी मैं फ्रॉडी मानता हूँ। दुनिया बेशक मेरे ऊपर उंगली उठा दे, मुझे गाली दे दे, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने आ जाए, मैं सारे ऐसे बाबाओं को फ्रॉडी मानता हूँ। बिस्कुट क्या बोले थे बागेश्वर बाबा जो है, क्या बोल रहे थे, अभी उनकी वीडियो भी मेरे पास है। वो कहने लगा मुझे ईसाइयों से खतरा नहीं है, मुसलमानों से खतरा नहीं है, हमारा सनातनी धर्म से खतरा है। वो हिंदू ही तो है। अब बताइए, बागेश्वर की बात करी जाए तो बागेश्वर ने बोला था जो शादीशुदा महिलाएं वो रजिस्टर्ड प्लॉट है। सीधी सी बात है, जो शादीशुदा महिलाएं वो रजिस्टर्ड प्लॉट है, और जो कुंवारी हैं वो भी वो अनसोल्ड है। ये उसके बयान थे महिलाओं के प्रति, ये तो उसकी वो है। तो ऐसे में टाइम में मैं सबसे पहले जनता को ही कहता हूँ जी, मैं साफ बात है, मुझे जनता गाली दे, जनता मुझे दुखी करे, जनता मुझे परेशान करे, लेकिन जनता की इसमें सबसे बड़ी गलती है फ्रॉडियों के। आपको डर नहीं लगता? बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, बाबा की सरकार होती रहे जी। ऐसे बाबाओं से मैं नहीं डरता, अगर मैं डरता होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा। बाबाओं वाली बात नहीं है। एक और बाबा जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि बिस्किट किट होती है। वो बताओ, जब बिस्कुट खाते हैं उसे विष की किट बता रहे हैं। बिस्कुट जिसमें विष कूट के भरा हो, ऐसा ज्ञान जनता को देते हैं ये बाबा। बागेश्वर धाम फिर भी सही है, मगर ये ऐसे इनके तो आप यूट्यूब के ऊपर जरा चुटकुले सुनो कैसी और लोग समझ में नहीं आता। लोग खाली हैं, इतने लोग बैठे होते हैं वहाँ पर, कोई काम धंधा नहीं है कि खाना कैसे बनेगा, घर में क्या है, भीड़ की भीड़ जमा रहती है। मगर जिसके पास श्रद्धा है वो जाता है। शर्मा जी, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, और मैं आपसे भी ये बात सवाल पूछना चाहूंगी कि जनता में इतना विरोध है जब बीजेपी सरकार को लेकर, उसके बावजूद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कैसे बन गए? उसकी नायडू बाबू की और नीतीश बाबू की, उनकी सहारा लेके बने हैं, वरना इन्हें बहुमत कहाँ मिला है? 240 सीटों पे टिके पड़े हैं, और उसमें से भी 10 सीट अभी ऐसी हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, और उन पर अभी रिकाउंटिंग होगी, उनकी पूरी जांच चल रही है। ईवीएम चोरी की जांच चल रही है। महमूद प्राचा जी ने वीडियो रिलीज करी है, रूम से खोल के, और वो चेंज करी गई है। तो अगर इन 10 सीटों पे फैसला और आ गया तो ये 240 से 203 पे रह जाएंगे, 230 पे रह जाएंगे। हालांकि उन 10 सीटों में 3 जो है सीटें ऑलरेडी कांग्रेस की हैं, 4 सीट बीजेपी की हैं, 3 सीट अन्य की हैं। तो 7 सीटों का तो यही हेरफेर सीधा नजर आता है प्रशासन की मिली भगत से, और इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने अभी सरकार बनाई है, और लालच की सरकार है ये। नीतीश बाबू जो है वो भी अपने लालच के साथ जुड़े हुए हैं, वो बिहार को स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं। तेदेपा वाले आंध्र हमारे चंद्रबाबू नायडू वो भी लालच के साथ जुड़े हैं। नीतीश कुमार जी को राहुल गांधी ने उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था, तो उन्होंने उनको समर्थन क्यों नहीं दिया? वो पहले अभी बिहार देखना चाहते हैं, उसके बाद हो सकता है देखें। अभी किसी ना किसी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है किसी ना किसी का, लेकिन ये जल्दी इन सब चीज़ों से मुक्त होकर बाहर आएंगे। इन्हें पता है कि बीजेपी में जो भी पार्टी शामिल हुई है, बीजेपी के साथ अलायंस बना के जो भी पार्टी शामिल है, बीजेपी उस पार्टी को खा जाती है। चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी हो, चाहे वो अपना दल और सुभाष पास जैसे छोटे छोटे दल हों, ये बीजेपी उनको खा के ख़त्म कर देती है। एक एक करके वहाँ पे येदियुरप्पा का था, उस पर बीआरएस को लगभग इन्होंने ख़त्म होने के कगार पे डाल दिया था। एक बार तो उनको जेल भी करा दी थी, तो सब जानते हैं। तो इनके ये थोड़ी सी अकल इनको भी आ जाएगी जल्दी। तो जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं, और अब भी दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ,